समाज वाले आपकी समाज वालों को जब इतने दिनों के नहीं दिख रहा क्या? मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। जब से आ जाते समाज वाले ही नहीं आ रहे आगे। परिवार वाले नहीं आ रहे तो समाज वाले क्या आगे आएंगे? तो वो महिला 4 छोटे छोटे बच्चों को और 5वां पेट को लेके पूरे दर बदर भटक रही है, लेकिन कोई उनका समाज का प्रतिनिधि या कोई उनके समाज के धर्मगुरु उसके पक्ष में इस बात को नहीं कह रहे कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ। यही अंतर है मित्रों, सनातन और असनातन। जो बच्ची को इस प्रकार से ये लव जिहाद, जिसको इसी को लव जिहाद कहते हैं। आज वो मोइन खान अपनी खुद की गर्भवती वाइफ को और 4 बेटियों को यहाँ छोड़ के चला गया। उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो गर्भवती महिला कैसे अपना घर चलाएगी अपने। श्योपुर में सामने आया ये मामला अब सिर्फ एक युवक और युवती के साथ जाने तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला टूटते परिवारों, रोते बच्चों और 2 घरों के दर्द की कहानी बन चुका है। एक तरफ 4 मासूम बेटियों की मां अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ उस युवती के माता पिता अपनी बेटी की राह देख रहे हैं। इसी बीच विभिन्न हिंदू संगठनों ने पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक मामले को लव जिहाद नहीं माना है और जांच जारी होने की बात कही है। कभी इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा है। 4 मासूम बेटियां जिनकी उम्र 6 साल, 4 साल, 3 साल और 1 साल है, आज भी शायद अपने पिता का इंतजार कर रही हैं। उनकी मां डोली खान की आंखों में आंसू है और गर्भ में पल रहे एक और बच्चे की चिंता भी है। डोली खान का आरोप है कि उसका पति मोहिन खान उसे और उसके बच्चों को छोड़कर चला गया। जिस समय उसे अपने पति के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय उसका संसार बिखर गया। लेकिन दर्द सिर्फ इसी घर में नहीं है। उधर उस युवती के माता पिता भी गहरे सदमे में हैं। जिस बेटी को उन्होंने प्यार से पाला, जिसके भविष्य को सपने देखे, आज उसके बिना घर सूना पड़ गया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी उनके साथ नहीं है और वे चाहते हैं कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए। इसी घटनाक्रम को लेकर श्योपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। संगठनों का आरोप है कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हो सकता है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठनों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे मामलों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। हालांकि प्रशासन और पुलिस की ओर से अभी तक मामले को लव जिहाद घोषित नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कानूनी जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल इस मामले में आरोप हैं, जवाबी दावे हैं, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हैं, लेकिन इन सब के बीच 2 तस्वीरें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। एक तस्वीर उन 4 मासूम बेटियों की जो अपने पिता का इंतजार कर रही हैं और दूसरी तस्वीर उन माता पिता की जो अपनी बेटी की राह देख रहे हैं। अब पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्या आरोप सही है या नहीं, इसका जवाब जांच और कानून देगा। लेकिन इतना जरूर है, इस घटनाक्रम ने कई परिवारों की आंखों में आंसू और कई सवाल छेड़ दिए हैं। गंभीर विषय है। सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है। पुलिस अधीक्षक से बैठकर इस बारे में चर्चा भी हुई है कि ये एक प्लानिंग के तहत इस प्रकार से ये लव जिहाद है, जिसको इसी को लव जिहाद कहते हैं। पहले बच्चियों को बरगलाते हैं जब वो नाबालिग होती है और फिर वो बालिग हो जाती है तो उसके बाद में उसको भगा कर ले जाते हैं। उसको इस प्रकार का ब्रेनवाश कर देते हैं कि वो फिर घर वालों के खिलाफ हो जाती है। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से पूरे ज्ञापन में, सभी वरिष्ठ जन हमारे साथ थे, सब लोगों ने एक ही बात पुलिस अधीक्षक महोदय से की है कि ये चूंकि एक का नहीं 7 जिंदगियों का मामला है। एक पहली पत्नी, 4 उसकी छोटी बच्चियां और एक उसके पेट में, और खुद, और एक वो जो दूसरी बच्ची को लेके गया बरगला के फुसला के लव जिहाद में उसको प्रताड़ित परेशान करके। तो ये 7 जिंदगियों का मामला है। एसपी साहब कैसे भी करके इस 4 बच्चों की मां को सुनिए, इसके एक दर्द को देखिए, और ये अपने पति को मांग रही है तो इसका पति इसको उपलब्ध कराना चाहिए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जो भी वैधानिक क्रिया प्रक्रियाएं होती है उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल ये बहुत ही चिंताजनक बात है और हम इसीलिए कहते हैं
सनातन इसलिए श्रेष्ठ है। अगर कोई सनातनी परंपरा का लड़का इस प्रकार से किसी लड़की को लेकर जाता तो हम उसकी तरफ देखते नहीं, उससे राम राम करना तो दूर, उसकी तरफ देखते नहीं। और ये किया है कि वो महिला 4 छोटे छोटे बच्चों को और 5वां पेट को लेके पूरे दर बदर भटक रही है, लेकिन कोई उनका समाज का प्रतिनिधि या कोई उनके समाज के धर्मगुरु उसके पक्ष में इस बात को नहीं कह रहे कि इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। यही अंतर है मित्रों सनातन और असनातन में। जो बच्चे को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बात को कहा है कि कल का उस बच्ची के साथ कोई घटना घटित हो गई तो उसके लिए या तो पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा या उस लड़के पक्ष के मोइन खान और मोइन खान का परिवार जिम्मेवार। लव जिहाद की शुरुआती दौर में ही अगर हम इस पे आक्रमण कर देंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, सोपुर में भाईचारा रहेगा। और इस भाईचारे के लिए मैं फिर कहूंगा कि मुस्लिम समाज के धर्म गुरु और नेताओं को भी आगे आना चाहिए और महिला बेचारी वो जो बहन है डोली बहन, उसको न्याय दिलाने की बात करना चाहिए, तब तो वो इंसानियत की बात करते हैं। और अगर इस प्रकार की बात नहीं करते तो कोई इंसानियत उनके अंदर नहीं है। जो पूरा मामला है आपको पता है, इसमें जो लोग गए हैं उनके संबंध में उनके वयस्क होने की वजह से घमासान कायम किया गया थाना कोतवाली में और उनको तलाश किया गया, तलाश करके उसको दस्तयाब किया गया है और उनके स्टेटमेंट के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। सर वो डोली खान भी बोल रही है कि पति को तलाक की बात कर रहे हैं। उसके द्वारा दहेज प्रताड़ना से संबंधित एक रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई थी, जिस पर से दहेज प्रताड़ना से संबंधित जो बीएनएस की धारा है उनमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई विवेचित की जाती है।